Hello friends, in today's lesson we are going to study types of chemical reactions यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार. Types of chemical reactions when we study तो ये टाइप्स हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं. जब भी हम किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे एक बेसिस होता है. तो हम भी जब केमिकल रिएक्शंस के टाइप को डिस्क्राइब करेंगे तो हम पहले ये डिस्क्राइब करेंगे कि हम किस बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किस बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम उनको बांट रहे हैं. तो सबसे पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि अभिकारक और उत्पाद कौन से हैं. अभिकारक और उत्पादों के आधार पर, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आधार पर हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं. तो अभिकारकों और उत्पादों के आधार पर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं. पहली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया. दूसरी, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया. तीसरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया. और चौथी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया. ये 4 बेसिक तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं इस आधार पर कि हमने जब अभिक्रिया शुरू करी तो कितने पदार्थ थे और जब अभिक्रिया खत्म हुई तो कितने पदार्थ हैं. तो शुरू करते हैं. अब एक एक करके हम इन सभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. तो सबसे पहला है एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसी को हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं. तो एडिशन रिएक्शन, जैसा कि हम पढ़ सकते हैं, it is a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants. यानी कि 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने पर एक नई उत्पाद का निर्माण होता है. 2 चीजें मिली और 2 चीजों के मिलने पर किसी तीसरी चीज का निर्माण हुआ. जैसा कि हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों ने मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करा जिसको हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना, 2 पदार्थ मिले और एक तीसरा नया पदार्थ बन गया. इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया. एक और रिएक्शन हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण हुआ. तो जो 2 पदार्थ मिलते हैं वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, पर जो नया पदार्थ बनेगा वो एकल सिंगल पदार्थ बनेगा, एक सिंगल नया कंपाउंड बनेगा, जिससे हम कहेंगे कि ये एक एडिशन रिएक्शन है. इसी का बिल्कुल उल्टा अगर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करें, वियोजन अभिक्रियाओं की बात करें, तो एडिशन का बिल्कुल उल्टा होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस. डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक पदार्थ, एक सिंगल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों में बदल जाता है. यानी कि हम कह सकते हैं that when a single substance decomposes to form 2 or more substances, it is known as a decomposition reaction. उसी को decomposition reaction कहते हैं जब एक सिंगल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों में बदल जाता है. जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में फेरस सल्फेट जो पदार्थ है, इसको गर्म करने पर ये 3 पदार्थों में टूटता है: फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. लैब में जो फेरस सल्फेट होता है, ये फेरस सल्फेट हमारे पास एक सॉल्ट की फॉर्म में अवेलेबल होता है जो ग्रीन कलर की होती है. जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसके अंदर का जो ये H2O है, जो 7H2O आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये 7H2O इससे निकल जाता है और सिर्फ फेरस सल्फेट रहता है. बाद में ये फेरस सल्फेट भी डिकम्पोज होता है और मुझे फेरिक ऑक्साइड मिलता है जो कि ब्राउन कलर का होता है. और इस केमिकल रिएक्शन में जब हम इसको लैब में करते हैं, तो जब हम इस सब्सटेंस को हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर हम उस टेस्ट ट्यूब में वाटर के जो बबल्स हैं, जो वाटर वेपर है, वो टेस्ट ट्यूब पर आता हुआ देख सकते हैं. तो अगर हम देखेंगे तो एक फेरस सल्फेट को हमने हीट किया और हीट करके वो टूटा और टूटने के बाद 3 अलग अलग सब्सटेंसेस में बदल गया. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की खास बात है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है.
किसी भी चीज को टूटने के लिए जो एनर्जी होती है वो हमें किसी ना किसी फॉर्म में देनी पड़ती है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उसमें एनर्जी हम तीन फॉर्म्स में दे सकते हैं, तीन अवस्थाओं में दे सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली अवस्था वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है? थर्मल का मतलब होता है हीट यानी कि ऊष्मा। अगर किसी चीज को गर्म किया जाए और गर्म करने पर वो टूट जाए तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि व्हेन अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, द एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। सिंपल गर्म करना। सबसे आसान केमिकल रिएक्शन इसकी है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में हम हीट डालते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, यानी कि जो भुजा हुआ चूना होता है उससे हमें चूना मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसी में जो केमिकल रिएक्शन टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन हम पढ़ रहे थे, इसी में दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम एक पदार्थ को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो पानी हमारे आसपास होता है, इस पानी में अगर हम दो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड लगाएं और उसको तोड़ें, उसके अंदर करंट पास करें, तो ये पानी जो होता है ये टूट जाता है और टूटकर हमें मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर हम वाटर के फॉर्मूले को देखते हैं तो हम देखते हैं वाटर का फॉर्मूला है H2O। यानी एक वाटर के फॉर्मूले में, एक वाटर के सूत्र में एक ऑक्सीजन के लिए दो हाइड्रोजन है। तो जब ये टूटता है तो टूटने के बाद हमें जितना ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन हमेशा उसका डबल मिलता है। यानी कि अगर हमें इस केमिकल रिएक्शन को करते समय यदि हमें 1 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें हाइड्रोजन 2 लीटर मिलेगा। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के कारण होता है। पर अगर हम इस केमिकल रिएक्शन में देखें तो हमने ऊर्जा, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के प्रकार में सप्लाई करी है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तीसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी प्रकाश से होने वाली वियोजन अभिक्रिया। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में जो वियोजन होता है वो प्रकाश के कारण होता है। आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा भी होगा, कुछ दवाई की बोतलों पर लिखा होता है स्टोर अवे फ्रॉम डायरेक्ट लाइट, यानी कि सीधे प्रकाश से दूर रखें। क्यों? क्योंकि बहुत से पदार्थ अगर उन पर प्रकाश पड़े तो प्रकाश पड़ने पर वो टूट जाते हैं। जैसा केमिकल रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, सबसे आखिरी AgBr, जब इसमें सनलाइट पड़ती है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये एक पदार्थ है जिसका पुराने समय में इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करता था। आज तो डिजिटल फोटोग्राफी का ज़माना है, तो आज तो अब इसका उपयोग नहीं होता। लेकिन एक समय जब डिजिटल फोटोग्राफी का ज़माना नहीं था, जब ज़माना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का था, तो इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता था। ये जब टूटता है तो हमें सिल्वर और ब्रोमीन गैस मिल जाती है। तो हमने तीन तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी। थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हीट देते हैं, हम ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक, जब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। फोटोलिटिक, जब हम प्रकाश देते हैं। तीसरी तरीके की केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़नी है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब प्लेसमेंट का मतलब आप सब लोग जानते हैं, उसकी जगह। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, हिंदी में इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो डिस्प्लेसमेंट, जैसा आपको एग्जांपल, मैंने ABCD का एक एग्जांपल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अटैक करता है, उसको उसकी जगह से हटाता है और खुद जाकर उसकी जगह ले लेता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर एक पदार्थ अपनी स्वाभाविक जगह छोड़ देता है, कोई दूसरा पदार्थ उसकी जगह ले लेता है और वो खुद अलग हो जाता है। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, याद रखिए ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ जो होगा वो दूसरे को हटाएगा। अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स प्लेस एंड टेक्स इट्स प्लेस। जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है वो कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा देगा। जैसा कि हम देख सकते हैं इस अगली केमिकल रिएक्शन में, जो एग्जाम्पल हमने लिखा है Fe प्लस CuSO4, बहुत कॉमन, सबसे जनरल यूज होने वाला केमिकल रिएक्शन है। आयरन नेल, एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसका ब्लू कलर खत्म हो रहा है। क्यों वो ब्लू कलर खत्म होता है? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, वो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर
कॉपर अगर सल्फेट खत्म हो जाएगा तो ब्लू कलर भी खत्म हो जाएगा। आयरन नील डालने पर कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही आयरन सल्फेट बनना शुरू होता है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हमें पता लगता है कि एक नया सब्सटेंस बन गया क्योंकि सारा ब्लू कलर खत्म हो गया। आयरन ने इस केमिकल रिएक्शन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। दो एग्जाम्पल और इसके नीचे लिखिए, एक जिंक और कॉपर सल्फेट का, क्योंकि जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो जिंक सल्फेट बना देगा, फिर कॉपर अकेला रह जाएगा। और एक लेड और कॉपर क्लोराइड, तो लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो लेड भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर इसमें भी अकेला रह जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस एक कम रिएक्टिव सब्सटेंस को उसकी जगह से हटाएगा, खुद जाकर उसकी जगह ले लेगा। चौथा जो टाइप हम पढ़ते हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस occur when a part of two ionic compounds are exchanged and two new components or two new compounds are formed। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और एरो डाल के आपको समझाने की कोशिश करिए। ए बी प्लस सी डी, तो ए चला गया डी के साथ और सी आ गया बी के साथ, तो दो नए सब्सटेंस बन गए ए डी प्लस सी बी। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। नीचे केमिकल रिएक्शन आपको लिख के दिए, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिक्स करते हैं तो सोडियम सल्फेट सोडियम बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम बेरियम को हटा के बेरियम की जगह ले लेगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक। और जो बेरियम है वो सोडियम की छोड़ी हुई जगह पर चला जाएगा और बन जाएगा बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर का होता है, तो जब हम इस केमिकल रिएक्शन को करते हैं तो हमें व्हाइट कलर की एक पीपीटी, व्हाइट कलर का एक प्रक्षेप, एक व्हाइट कलर का रेजिड्यू टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें हमें कुछ रेजिड्यू, कुछ बचा हुआ सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर देखने को मिले, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इन टोटल आपको हमने 4 तरीके की केमिकल रिएक्शन पढ़ी। पहली थी कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जब दो चीजें जुड़ती हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ती हैं और एक नया पदार्थ बनता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब एक चीज टूटती है और टूटने के बाद दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलते हैं तो वो डिकॉम्पोजिशन है, वियोजन है। एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस अगर कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह ले ले तो डिस्प्लेसमेंट है, और अगर आयंस का एक्सचेंज हो जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये 4 तरीके की केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी। ये केमिकल रिएक्शंस थी इस बेसिस पर कि रिएक्टेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट कितने हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज, यानी कि जो रिएक्टेंट थे, जो अभिकारक थे, उनमें ऊष्मा कितनी थी और जो उत्पाद थे, जो प्रोडक्ट था, उसमें ऊष्मा कितनी है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी होती हैं। तो हमारे पास 2 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। जैसा कि डायग्राम देख के आपको साफ पता लग रहा है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जबकि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है। अगर आपको याद हो, हमने अभी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि जो पदार्थ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ज्यादातर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं और ज्यादातर एडिशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक में आसपास का वातावरण ठंडा रहता है क्योंकि सारी की सारी ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि एक्सोथर्मिक में आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है क्योंकि ऊष्मा, ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज डिक्रीज्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज इंक्रीज्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर सराउंडिंग्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर सराउंडिंग्स। आगे बात करते हैं
अब हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चेंज पे, कि भाई कितना कैसे हाइड्रोजन निकलता है, कैसे ऑक्सीजन निकलता है, उसके बेसिस पे भी केमिकल रिएक्शंस को समझा जा सकता है। उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नाम अपने आप में बता रहा है ऑक्सी, यानी कि अगर किसी चीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो होगा ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का उल्टा होता है, अगर किसी चीज से ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। इसका बिल्कुल उल्टा होता है, अगर किसी चीज में से ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। अब ये दो प्रकार हमने पढ़े, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अपचयन और उपचयन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सवाल उठता है कि अगर रिडक्शन यानी कि RE और ऑक्सीडेशन OX यानी कि रिडक्शन RED, ऑक्सीडेशन OX दोनों एक साथ हो जाएं किसी एक केमिकल रिएक्शन में, तो हम कहते हैं कि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ एक ही केमिकल रिएक्शन में। जैसा हम केमिकल रिएक्शन जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है CuO plus H2 gives Cu plus H2O, जैसे इसमें देखते हैं, तो CuO से प्रोडक्ट में बन गया Cu, यानी ऑक्सीजन लूज हो गई, ऑक्सीजन निकल गई, और H2 से बन गया H2O यानी ऑक्सीजन गेन हो गई। तो यहाँ पे एक पदार्थ ऑक्सीजन छोड़ता है, एक पदार्थ ऑक्सीजन गेन करता है। जो ऑक्सीजन छोड़ेगा उसका होगा रिडक्शन और जो ऑक्सीजन गेन करेगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। थैंक यू।